Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is Gauss theorem. And to understand the concept of Gauss theorem, we have much more knowledge about electric flux and Gaussian surfaces. हमें Gauss theorem का समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पता होना चाहिए और Gaussian surface क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और पिछली वीडियोज़ में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक ऐसा सरफेस जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिमेट्रिकल हो थ्रू आउट द सरफेस, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल सेम हो। दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे और गॉस थ्योरम को डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ये कहती क्या है? इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। यानी कि अगर हम कोई एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे, उसके लिए हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो वो कितना आएगा? दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सिस्टम। और मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई ई। फाई इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम होगा। अब इसको डिराइव करते हैं हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे इसको डिराइव किया जाए? सबसे पहले हम इस पूरे सरफेस को कंसिडर करते हैं कि हमने एक सफियर लिया हुआ है, हम एक पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक सफियर, ये हम जानते हैं। तो गॉसियन सरफेस एस जो है इसका सफियर है, एस जो है इसका सरफेस एरिया है, और इसमें हम इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो सिमेट्रिकल होगा, सभी डायरेक्शंस में सेम होगा। ई एंड ए के बीच का जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, एंगल जो है वो सेम रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल। एंड इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी चार्ज क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? फॉर अ पॉइंट चार्ज वी कंसिडर अ पॉइंट चार्ज हेयर विच इज क्यू एंड एस सफियर इज अ गॉसियन सरफेस फॉर दिस पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए सफियर एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है ना? तो उस गॉसियन सरफेस का हम छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं डी एस, बिल्कुल छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं डी एस। और इस डी एस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस छोटे से एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको लेंगे हम डी फाई। क्या लेंगे? डी फाई। इट विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस। कितना होगा? ई डॉट डी एस। यही होता है। यस। अब ई डॉट डी एस में जब हम वेक्टर फॉर्म से इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो कितना बन जाता है? ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, इतना ही बन जाता है। अब देखिए जरा, एरिया वेक्टर डी एस और ई के बीच में एंगल कितना है? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के लिए हमारे पास क्या होता है? ई एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल सेम होता है, और वो सेम एंगल मतलब 0 डिग्री है। दैट मीन्स ई डी एस कोस 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री कितना होता है? कोस 0 डिग्री इज 1। दैट मीन्स इट विल बी ई डी एस लेफ्ट ओनली। दिस इज डी फाई। ये डी फाई की वैल्यू आ गई है। छोटे एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं अपने पूरे बड़े सरफेस की, यानी कि बड़े सफियर की। ठीक है, उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सफियर एस कितना होगा? दिस विल बी, इसको हम कैपिटल फाई से डिनोट कर देते हैं। दिस इज कैपिटल फाई ई एंड इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, और यू कैन से क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डी फाई। डी फाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इस डी फाई को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक बड़ा सफियर बना दिया। तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। डी फाई की वैल्यू कितनी है? ई डॉट डी एस, और ई डी एस है ओनली। ठीक है ना? अब देखिए जरा, ई हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल थ्रू आउट द सरफेस, तो दैट मीन्स इसको हम बाहर ले लेंगे। अंदर बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डी एस।
अब डी एस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो कितना होगा, दिस विल बी ई इंटू एस, इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा हमारे पास वो एस आएगा। एंड एस क्या है यहाँ पर, एस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, दिस इज ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है ना। अभी हमारे पास 5 आ गया टोटल। इसमें हम ई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, यस ई की वैल्यू को पुट किया जा सकता है। 5 विल बी इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ कांस्टेंट होता है ये के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम यही तो होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi E is equal to Q upon epsilon naught, and it is come out to be Q upon epsilon naught. So this is the proof of Gauss theorem. Now we will derive Coulomb's law from Gauss theorem. इसी की हेल्प से, इसी डायग्राम की हेल्प से हम कूलम्स लॉ को भी डिराइव कर देंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हमने अभी डिराइव की उसके अकॉर्डिंग फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी का हम यूज़ करेंगे। सो फाई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डॉट डी एस, इसी से तो उसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम डॉट वेक्टर्स को हटाते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस ई डी एस कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों आया, क्योंकि ई की डायरेक्शन भी वही है जो डी एस की डायरेक्शन है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है ना। दिस इज कोस 0, सो विच इम्प्लाइज एंड विच इम्प्लाइज again which implies, so this will be closed integral over the surface s e ds only, cos 0 कितना हो जाएगा 1, this is equal to q upon epsilon naught, कितना ही बचेगा q upon epsilon naught। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, यस ई सिमेट्रिकल है तो उसको हम बाहर रख लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डी एस इट इज इक्वल टू q अपॉन epsilon naught, ठीक है। यहाँ से हम डी एस की इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, कितनी आएगी, ई इंटू एस आएगा, और एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इम्प्लाइज ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एस। अब यहाँ एस क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। हमें कूलम्स लॉ डिराइव करना है, तो कूलम्स लॉ में क्या देखते हैं हम, कूलम्स लॉ में फोर्स निकालते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, विच इम्प्लाइज एफ की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से कितनी, ई इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट। सो इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, एफ विल बी इक्वल टू, ई की वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में इसके साथ आ जाएगा क्यू नॉट, डेट मीन्स यही है हमारे पास कूलम्स लॉ, और यही होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। This is the value of force and it is Coulomb's law, hence proved। हमने गॉस थ्योरम का यूज़ किया और कूलम्स लॉ को डिराइव कर दिया।